दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपनी ज़मीन का स्वयं दाखिल खारिज कैसे करवा सकते हैं। बिना एडवोकेट के, बिना पैसा खर्च किए आप तुरंत ही दाखिल खारिज करवा सकते हैं। तो कौन सा फॉर्म भरें, फॉर्म कैसे भरें और कहाँ जमा होगा, सब कुछ आपको बता दूंगा। कोई बहुत लंबी, बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 3 पेज का फॉर्म होता है दाखिल खारिज करवाने के लिए, ठीक है। अब ये भरेंगे कैसे, वो सबसे जानकारी वाली बात है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो रजिस्ट्री के बाद जो है दाखिल खारिज के लिए आपको आवेदन करना पड़ता है, जो भी आपकी तहसील हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये फार्म मिलता है, फार्म कैसे भरेंगे वो आप जान लीजिए। यहाँ पे न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, जो भी आपका ज़िला हो वो लिखा होगा। फॉर्म जब धारा 34 यहाँ पे नाम ग्राम जहाँ हक पाया हो। देखिए, जो भी वो तहसील का ग्राम हो, यानी कि जो भी मौजा हो, राजस्व ग्राम, उसका यहाँ पे नाम डालना है। मौजा जो भी आपका हो और परगना यहाँ पे डाल देना है। फिर भूमि का विवरण जिस पर स्वामित्व परिवर्तन हुआ है, यानी कि वो भूमि जो आपने खरीदी, क्योंकि खरीदी है तो स्वामित्व परिवर्तन हुआ। जैसे मान लीजिए एक ही ज़मीन थी, अब आपने खरीद ली तो ऐसे आप उसके स्वामी बने तो स्वामित्व का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे आपको डालना है जो भी ज़मीन खरीदी थी, यानी कि मौजा, मोहब्बतपुर, नगरिया, जो भी आपका हो वो, और जो भी आपका परगना हो, जो भी आपकी तहसील हो, के खाता संख्या के गाटा संख्या, यहाँ पे डायरेक्ट गाटा संख्या डाल दिया है, ये भी सही है। लेकिन आप खाता संख्या के गाटा संख्या, जो भी गाटा संख्या हो वो, उसका रकबा जो भी हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर प्लॉट हो तो वर्ग मीटर में कन्वर्ट करके डाल सकते हैं, ठीक है। उसके पास उक्त भूमि का राजस्व में यहाँ पे डाल सकते हैं, 60 खा के अनुसार जो भी राजस्व हो वो, ठीक है। उसके बाद उसका नाम पता जिनसे स्वामित्व मिला है, यानी कि आपको किन से स्वामित्व मिला है, किसने आपको ज़मीन बेची है, ठीक है। उसका यहाँ पे नाम, पिता का नाम और पूरा पता डाल सकते हैं, ठीक है। स्वामित्व मिलने का जरिया, यानी कि जरिया क्या है, तो जरिया यहाँ पे बैनामा, वसीयत, दानपत्र जो भी हो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नाम पता जिसको स्वामित्व मिला है, यानी कि किसको स्वामित्व मिला है, किसने ज़मीन खरीदी है, उसका नाम, पिता का नाम यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तहरीर, दिनांक इसमें डाल सकते हैं, जिसको और विशेष विवरण में लिख सकते हैं कि बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज करने की कृपा करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रार्थी है, यानी कि जिसने ज़मीन खरीदा है, उसके यहाँ पर साइन होना है, ठीक है। इतना करने के बाद जो है दूसरा पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पेज ओपन होता है फर्द सबूत, ठीक है। अब अदालत श्रीमान तहसीलदार महोदय, जो भी आपकी तहसील हो वो, जो आपका जिला हो, वाद अभियोगी। अब देखिए बनाम लिखा है, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, हमेशा जो ज़मीन खरीदता है, जो आवेदन करता है, दाखिल खारिज के लिए आवेदन करता है, वो होता है वादी। तो उसे अपना नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे खरीदी आपने, ठीक है, तो आपका नाम यहाँ पे होगा आप वादी और ये होगा प्रतिवादी, ठीक है। अब प्रतिवादी अभियुक्त का यहाँ पे नाम पता आपको डालना है। प्रतिवादी अभियुक्त का नाम, यहाँ पर पिता का नाम भी डाल सकते हैं, और प्रार्थना पत्र मौजा, वो कहाँ का मौजा है, ठीक है, वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे परगना, थाना, तहसील, जिला, ठीक है। फर्द सबूत श्री, अब यहाँ पे डालना होगा आपको अपना नाम, ठीक है, जो भी आपका अपना नाम है वो, ठीक है। पुत्री श्री, जो भी आपके पिता का नाम है वो, निवासी, तहसील, जिला ने पेश किया है, क्योंकि आप पेश कर रहे हैं दाखिल खारिज के लिए आवेदन, ठीक। अब बात करेंगे यहाँ पे इस कॉलम में क्या भरना है। तो देखिए, इस कॉलम में भरना है आपको कागज़, जो आप इस फाइल में लगा के दे रहे हैं, इस फॉर्म में जो लगा के दे रहे हैं वो आपको भरना है। क्योंकि ये आप भर देंगे, इस पर साइन करेंगे, ये तैसे इस पर इसलिए भरना होता है क्योंकि बाद में आपके कागज़ों का विवरण इसमें दिया जाएगा कि आपने क्या क्या लगाया है। क्योंकि बाद में अगर खो जाता है तो जो भी मान लीजिए पेशकार होते हैं वो जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डालना है फर्स्ट नंबर में कि मान लीजिए जो भी खतौनी है, मान लीजिए प्रमाणित खतौनी की, और मान लीजिए यहाँ पे कितने कागज़ हैं वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें फर्स्ट में डाल दिया आपने, प्रमाणित खतौनी संलग्न की जाती है, ठीक है। और कितने पेज हैं, 2 कितने पेज की है वो यहाँ पे, ठीक है। दूसरे में आप डाल सकते हैं बैनामा की, मान लीजिए कॉपी लगा रहे हैं तो कॉपी डाल सकते हैं, या ओरिजिनल कॉपी लगा रहे हैं तो ओरिजिनल कॉपी भी लगा सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल कॉपी पहले मत लगाएं, जब साक्ष्य मांगा जाए तब लगाएं। वैसे आप जो कॉपी जो होती है, जो फोटो स्टेट होती है, छाया प्रति, वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बैनामा की 8 पेजों की छाया प्रति, और यहाँ पे लिख सकते हैं पेज 8,
ठीक है, क्रमांक 1 क्रमांक 2। अगर कोई दूसरा है तो ठीक, अगर मान लीजिए कई बार बेनामा नहीं होता, वसीयत होता है, तो यहाँ पे वसीयत लगाई जाती है, सेकंड लिखी जाती है वसीयत की छाया पर, ठीक है। तो इसमें जो भी कागज़ पेश कर रहे हैं, जो भी इसमें लगा रहे हैं, वो आपको डालना है, और इसमें कागज़ पाने के हस्ताक्षर, और यहाँ पे जो भी व्यक्ति जो आवेदन कर रहा है उसका यहाँ पे नाम, या मान लीजिए यहाँ पे उसके हस्ताक्षर होने, यहाँ पे आप उसको दिनांक डालनी है, ठीक है। फर्ज सबूत ये पूरा हो गया। उसके बाद जो है वो आपको करना होगा इस प्रकार से बयान हल्फी, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अदालत श्रीमान जो भी हो, तहसीलदार होती है, अदालत श्रीमान तहसीलदार महोदय, जो भी आपका तहसील, जिला, नंबर मुकदमा कुछ नहीं है, तो उन्हें यहाँ पे सन डालनी है, और वनाम वैसे ही डालना जैसे हम आपको बताया था, जिसने खरीदी उसका यहाँ, जिससे खरीदी उसका यहाँ। अगर ज़्यादा लोग हैं तो आधे करके डालें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने श्याम सिंह और 2 लोग हैं तो श्याम सिंह आधे, और 2 लोग जो ज़्यादा खरीदिए तो आधे करके डाल सकते हैं। दाखिल खारिज ग्राम कहाँ होना है, दाखिल खारिज ग्राम वो डालना है आपको, परगना डालना है, तहसील का, जिला डालना है आपको, ठीक है। और आप कहाँ के, ठीक है, बयान हल्फी मेरे जानिब जो भी आपका नाम हो, आपके पिता का नाम हो, मौजा, परगना, तहसील, जिला, ये इस प्रकार से आपको डालनी है। और यहाँ पे भरना है 12.5 एकड़। मैं बयान करता हूँ कि इससे ज़्यादा मेरे पास खेती नहीं है 12.5 एकड़, क्योंकि इससे 12.5 एकड़ से अधिक नहीं खरीद सकते कि रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे साइन होंगे शपथकर्ता के साइन होंगे, और साइन होने के बाद ये जो है आपका जमा हो जाएगा। उसके बाद जो है ये जमा जो है आपको कहाँ करना है, तो ये तीनों पेज आपको जो मैंने पूरा फॉर्म बताया वो फॉर्म, उसके साथ साथ बेनामा की कॉपी, क्योंकि आपने बेनामा कराया होगा तो बेनामा की कॉपी लगानी है, और खतौनी की भी एक जो प्रमाणित प्रति होती है वो आपको लगानी है, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है, ठीक है। आप बेनामा की कॉपी जो है पहले छाया प्रति लगा सकते हो, फोटोस्टेट लगा सकते, उसके बाद में जो है आप मान लीजिए जो भी आपके पास ओरिजिनल है, जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब ओरिजिनल दें, डायरेक्ट पहले ओरिजिनल न दें, वो बेहतर रहेगा। तो उसके बाद आपने पूरा फॉर्म ये फिलअप कर लिया। उसके बाद आपने इसमें बेनामा की, जो आपने बेनामा कराया उसकी पूरी एक कॉपी लगा ली। उसके बाद आपने जो है खतौनी लगा ली, और ये आपको फाइल में लेकर आपको पेशकार को दे देना है, ठीक है। तो एक तारीख पड़ेगी। अगर इसमें कोई निर्विवादित है तो जल्दी हो जाएगा, अगर विवादित है तो इसमें बहुत सारा समय लगेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी ज़मीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अक्सर एडवोकेट की ज़रूरत उस कंडीशन में पड़ती है जब आपकी ज़मीन विवादित होती है, या मान लीजिए आपने ये आवेदन किया, इस पर कोई आपत्ति आ गई कि नहीं ये जो है, ये जो आपने फॉर्म दिया है ये गलत दिया है, इसे दाखिल खारिज नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कोई आपत्ति आती है तब एडवोकेट की आवश्यकता अधिक पड़ती है, यानी कि मैंडेटरी है, तब तो एडवोकेट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। वैसे मान लीजिए आप जिस प्रकार मैंने बताया है, आप फॉर्म और ये जो भी खतौनी है और वो प्रमाणित प्रति है वो लगा के आप तहसीलदार के यहाँ दे सकते हैं, और पेशकार को जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद आप जो भी केस डायरी होती है उसमें अपना ये चढ़वा सकते हैं कि मैंने दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दिया है। आपको एक डेट दे दी जाएगी, सुनिश्चित कर दी जाएगी। दूसरी बात, इससे संबंधित आपका कोई भी टॉपिक हो तो आप सलाह ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।